ड्रग पेडलर्स को दबोचने के लिए एडीजीपी ने सिरमौर के पुलिस अधिकारियों की मीटिंग में बनाई रणनीति। आईपीएस जेपी सिंह बोले, नशे के अवैध धंधे से बनाई गई प्रॉपर्टी भी अटैच करेगी पुलिस। 2 दिन पहले जिला में पड़ोसी राज्य के कथित ड्रग तस्कर पर्याप्त मात्रा में हेरोइन के साथ पकड़े जाने के बाद विशेष सतर्कता बरत रही है पुलिस। देहरादून के आरोपी ड्रग पेडलर्स पकड़े जाने से सिरमौर में अंतर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय होने की भी आशंका। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को दिए सप्ताह में 1 दिन नजदीकी स्कूल कॉलेज में छात्रों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के निर्देश। हिमाचल पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक जेपी सिंह ने आज सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में डिस्ट्रिक्ट के सभी थाना चौकी इंचार्ज, डीएसपी व एसपी आदि अधिकारियों की बैठक ली और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में ड्रग पेडलर्स को दबोचने की रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में एडीजीपी ने कहा कि सिरमौर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य होने के चलते यहाँ पड़ोसी राज्यों से भी ड्रग्स की तस्करी की आशंका रहती है और हाल ही में पर्याप्त मात्रा में हेरोइन अथवा चिट्टे के साथ बाहरी राज्य के 2 ड्रग पेडलर पकड़े जा चुके हैं। एडीजीपी ने कहा कि जिला के पुलिस अधिकारियों के साथ आज उन्होंने ड्रग्स के अवैध धंधे से जुड़े पेडलर्स को दबोचने की स्ट्रेटजी बनाई है और एसपी सिरमौर भी इस बार एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। एडीजीपी ने जिला के पुलिस अधिकारियों को सप्ताह में 1 दिन नजदीक के स्कूल कॉलेज में जाकर छात्रों को सेंसिटाइज करने के निर्देश दिए और पीटीए अथवा एसएमसी की मीटिंग में अभिभावकों से भी इस बारे चर्चा करने को कहा। एडीजीपी ने कहा कि ड्रग्स अथवा नशे के धंधेबाजों की प्रॉपर्टी की भी पुलिस जांच करेगी और ड्रग पेडलिंग से की गई कमाई जब्त अथवा अटैच की जाएगी। जानकारी के अनुसार सिरमौर पुलिस इस साल अब तक एनडीपीएस के 34 से ज्यादा केस दर्ज कर चुकी है और ड्रग्स व चरस जैसे नशे का अवैध धंधा करने वाले 50 पेडलर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 दिन पहले सिरमौर पुलिस ने पुरवाला थाना क्षेत्र में पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के देहरादून जिला के 2 आरोपी ड्रग स्मगलर को पर्याप्त मात्रा में अथवा 323 ग्राम हेरोइन अथवा चिट्टे के साथ रंगे हाथों दबोचा था। जिला में चिट्टे की अब तक की सबसे बड़ी बताई जा रही खेप के साथ पकड़े गए इन कथित तस्करों का मामला सामने आने के बाद लोग यहाँ अंतर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय होने के भी चर्चे कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से इस बारे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। पिछले दिनों एक एनडीपीएस का केस यहाँ पे हुआ है, उसी के मद्देनज़र जो केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि सिरमौर विजिट करें और अभी मैंने जो हमारे सारे थानेदार थे और पुलिस चौकी इंचार्ज थे सबको बुलाकर मैंने सेंसिटाइज भी किया और एक हम लोग एक विशेष रणनीति बनाए हैं। एसपी साहब को बोला है कि एक एक्शन प्लान बनाइए जिससे कि ड्रग जो एब्यूज़ हो रहा है और एब्यूज़ बढ़ रहा है, इसके खिलाफ लोगों में अवेयरनेस जनरेशन भी हो और हम जो ये ड्रग पेडलर्स हैं अधिक से अधिक हम लोगों को इस तरह जो वारदात में संलिप्त लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। तो उस पर हमने एसपी साहब को बोला है कि एक्शन प्लान बनाइए और इसको हम लोग कार्यान्वित करें। उसमें पहले तो ये देखना होगा कि जो ऐसे लोगों के पास जो प्रॉपर्टी है वो इल गॉटन प्रॉपर्टी है और उस लाइन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बल्कि रणनीतिक इसका जो उद्देश्य भी यही है कि हम उस स्तर तक जाएं जिससे कि इस नारकोटिक्स धंधे के माध्यम से जो प्रॉपर्टी बनाई गई है उसको फाइनली अटैच किया जाए। सरकार है, चौकी इंचार्ज हैं और अधिकारियों को ये बोला है कि अपने अपने क्षेत्राधिकार में जो हाई स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं उसमें आप लोग कम से कम हफ्ते में एक स्कूल में ज़रूर जाएं और वहाँ बच्चों को सेंसिटाइज करें। इसके अलावा जो स्टूडेंट पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें भी जाएं और उसमें स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को भी, गार्जियंस को भी सेंसिटाइज करें, क्योंकि होता क्या है कि स्कूल में तो बच्चे कुछ घंटों के लिए आते हैं और एक टीचर के क्लास में सपोजिंग 100 बच्चे हैं तो हर पे 24 घंटा नज़र रखना मुश्किल है।